नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। और आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन एरर। ठीक है, तो चलिए, इस तरह के प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका JSSC हो, JTET हो, SSC हो, JPSC हो, BPSC हो। जिस तरह का भी परीक्षा का आप तैयारी करते हैं सभी में इस तरह का जो सवाल है कॉमन एरर वाले पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है सो देखिए, ये लुसेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक से है, जो बहुत ही अच्छी किताब है। आपका इंग्लिश की तैयारी इसमें अच्छी होगी, इसको आप पढ़िएगा ज़रूर। चलिए, इसमें क्या है कि इसमें पहले सवाल पढ़ लीजिए, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज, यानी आपको जो एरर यानी गलत पार्ट है उसको ढूंढ के निकालना है। पहला आप देख सकते हैं, लिखा है मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। उसके बाद नो एरर। तो देखिए, अगर आपको कहीं गलती नज़र आ रहा है इसमें से तो गलत आपको बता देना है कि कौन सा गलत है। अगर गलत नहीं नज़र आ रहा है तो नो एरर में टिक मारना है। ठीक है, देखिए लिखा है मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, नो एरर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो गलती है वो गलती है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, कैसे? हमेशा याद रखिए कि मिस्टर मिश्रा के साथ विथ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जब किसी के साथ किसी का संबंध जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ जो पहले जो सब्जेक्ट है मिस्टर मिश्रा, इसी के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाज लगता, क्या लगता? वाज लगता। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब ये लार्ज नंबर बोला जाए और उसके साथ क्या होता है, ठीक है, ये प्लुरल नंबर है, क्या है? PN है, प्लुरल नंबर। ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो आपका प्लुरल वर्ब होगा, PV। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हैव। क्या हो जाएगा? हैव। तो यही इसका एरर है। ठीक है, तीसरा, द डॉग अलॉन्ग विद द बॉयज वर वॉकिंग डैश इन द फॉरेस्ट, नो एरर। देखिए इसमें गलती कहाँ है, सो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें वाज का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्यों होता वो जान लीजिए कि वेयर की जगह वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि एक लॉन्ग, ये लॉन्ग विथ, ये उसके बाद क्या है, अदर वर्ड्स के पहले दी डॉग का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये लॉन्ग जो है अलोंग विद द, यहाँ पर अदर वर्ड कुछ भी है मान लीजिए, तो इसके साथ इसके जो पहले है दी डॉग का प्रयोग हुआ है। तो दी डॉग जो है सिंगुलर है, अतः जो सिंगुलर रहने के कारण सिंगुलर वर्ब भी वाज का प्रयोग यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा है, ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। उसके बाद दिया नो एरर। देखिए इसमें जो गलती है, इसमें हु इज, ठीक है, ध्यान दीजिए, हु इज की जगह आर का प्रयोग होगा। इज की जगह किसका प्रयोग होगा? आर का, क्योंकि वन जो है ना, यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वन ऑफ द पर्सन्स है। जब वन ऑफ द पर्सन्स है तो वन ऑफ द प्लस प्लुरल नंबर प्लस जब हु रहे, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हु के पहले प्लुरल नंबर के मुताबिक प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ हु के पहले प्लुरल पर्सन्स का प्रयोग हुआ है, तो पर्सन्स के मुताबिक प्लुरल वर्ब आर का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। ठीक है, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट या नो एरर। यानी आपको इसमें अगर कुछ गलती है तो बताइए जल्दी। हाँ, इसमें जो गलती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल की जगह ट्रेवल्स का प्रयोग होगा, क्योंकि जो न्यूज है, ठीक है ना, न्यूज क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है। यहाँ पर NEWS न्यूज क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है। छठा नंबर है कि गुड़िया नोटिस्ड
दैट ए गैंग ऑफ डकेट्स वे आर कमिंग टू अटैक माई हाउस। उसके बाद दिया नो एरर। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वाज का। वेयर की जगह वाज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि जब ए लगा है, ठीक है, एन लगा है, प्लस कलेक्टिव नाउन रहता है, ए एन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन रहता है, और फिर प्लस ऑफ, प्लस आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, ऑफ के साथ प्लूरल नंबर रहता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ए लगा है, ठीक है, ए के बाद आपका कलेक्टिव नाउन है गैंग, ठीक है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद ये आपका प्लूरल नंबर है, ठीक है। क्या है प्लूरल नंबर? ये आपका प्लूरल नंबर। लेकिन यहाँ पर ये गैंग ऑफ डकेट है, तो जब ए लग गया है तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होता है, ठीक है। 7 नंबर है वर्षा इज द ओनली वन ऑफ द डैश, डैश नहीं इसमें, सॉरी, थोड़ा सा आज 300 किलोमीटर का गाड़ी रनिंग किया हूँ, जिसके चलते थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। वर्षा इज द ओनली वन ऑफ द दोज गर्ल्स दैट मैक्स ए कैसल इन द एयर। वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट मैक्स ए कैसल इन द एयर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है ना, ये पूरा करेक्ट है, इसमें कहीं भी गलती नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 8वां नंबर देखते हैं। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे। इसमें आपको गलती बताना है। देखिए यहाँ एंड के साथ जुड़ा है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। एंड के साथ जुड़ा हुआ है तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ठीक है। याद रखिए, दोनों द अकाउंटेंट और द कैशियर जो है दोनों अलग अलग डिफरेंट पर्सन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा। तो यहीं पे ईज इसका गलत लिखा है, ईज, ठीक है। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस asked in this question paper was easy. Many of the questions asked in the question paper was easy. तो देखिए इसमें जो है वाज की जगह वेयर का प्रयोग होगा। वाज की जगह वेयर का प्रयोग होगा, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होगा, वेयर का होगा। क्यों होगा उसको जान लीजिए। क्योंकि सेंटेंस में मैनी ऑफ के बाद प्लूरल नंबर क्वेश्चंस का प्रयोग हुआ है। देख रहे हैं ना, मैनी ऑफ के बाद प्लूरल नंबर क्वेश्चंस का प्रयोग हुआ, तो क्वेश्चंस के मुताबिक प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर है, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, नो एरर। तो देखिए इसमें जो गलती हो जाएगा वो हो जाएगा इफ़ आई वाज यू। हमेशा याद रखिए कि इफ़ के साथ, ठीक है, आई रहे तो आई के साथ यहाँ पर वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। इस रूल को मैंने पढ़ाया है, ठीक है, इस रूल को मैंने पढ़ाया है, उसका वीडियो में जो है लिंक जो है मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं, नहीं 11 नंबर। द मेजोरिटी ऑफ लेबरर्स इज डिमांडिंग एन इंक्रीज इन वेज। तो इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो है ना, द मेजोरिटी ऑफ लेबरर्स, यहाँ पर क्या है? लेबरर्स। तो बहुत सारी लेबर हैं, और मेजोरिटी मतलब अत्यधिक संख्या हो जाता है। तो बहुत सारे लेबर रहने के कारण यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होता, आर का प्रयोग होता। किसका प्रयोग होता? आर का। चलिए आगे देखते हैं। आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस और नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। तो इसमें देखिए, इसमें जो गलती है नो एरर हो जाएगा, यानी कोई गलती नहीं है, क्योंकि नॉर के बाद प्रयुक्त नाउन कंटेंट प्लूरल है, और प्लूरल
जो इसका जो वर्ब है वो भी प्लूरल है, इसलिए कोई गलती नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज विच वेयर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए इसमें जो गलती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 विच वेयर वंस स्पोकन। एक मिनट, इसमें विच वेयर जो है वंस स्पोकन गलती होगा, वेयर की जगह वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि विच के बदले ठीक है सिंगुलर नंबर के रूप में द संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है। आप देख रहे हैं द संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है, तो उसी के अनुसार इसमें जो है वेयर की जगह वाज होता है, इसका गलती है ऑप्शन 3। 2/3 ऑफ द बुक वेयर रबिश एंड नो एरर, क्या होगा? देखिए इसमें जो गलती हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें गलती हो जाएगा आपका वेयर की जगह वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि 2/3 ऑफ के बाद ठीक है 2/3 ऑफ के बाद यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बुक का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ बुक का प्रयोग ठीक है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह मात्रा का बोध कराने के लिए किया गया है, अतः सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक बना पाऊँगा, क्योंकि 200-300 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूँ, थक गया हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।